चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। अब तक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, देखिए क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। बोला है आपसे कि क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है जब उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि इसका एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री हो तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ उसमें है बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। वाई, बोला है कि अगर ये इंटीरियर एंगल होगा उस रेगुलर पॉलीगॉन का तो क्या रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है, और नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है तो क्यों बन सकता है। मतलब आपको रीज़न भी बताना है कि अगर ये बनता है पॉलीगॉन तो क्यों बनता है, नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। क्वेश्चन आया समझ में आप लोग को। चलिए करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो है 22 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल का उसे हम लोग पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। इस एन को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 डिग्री, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 अगेन 2 1 2 16 2 8 16 एंड 0। अब ये 11 से क्या ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। किसी भी टेबल में 11 और 18 नहीं आता है, तो ये हमारा पूरा कैंसिल नहीं होगा। अगर इसको हम लोग कितना भी कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, अगर इसको डिवाइड भी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, पॉइंट में। तो एन क्या है हमारा, एन जो है ये साइड्स ऑफ एन पॉलीगॉन है। तो कभी भी किसी भी पॉलीगॉन का साइड्स डेसिमल में नहीं होता है। आपने सुना है कभी किसी भी पॉलीगॉन का साइड्स 5.6 या 6.2 या 7.1 ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलीगॉन नहीं बन सकता क्योंकि साइड से नहीं निकल रहा है। पॉलीगॉन के लिए हमें साइड्स चाहिए, साइड्स निकल ही नहीं रहा है। तो जब साइड्स हमारा नहीं निकल रहा है इट मीन्स इस एक्सटीरियर एंगल से हमारा पॉलीगॉन नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा नो because 360 degree is not divisible by 22 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, आया समझ में आप लोग को। और इसका नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोला है कि अगर ये 22 डिग्री जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये इंटीरियर एंगल बन जाए, इंटीरियर एंगल अगर हमारा 22 डिग्री हो तो क्या बनेगा हमारा पॉलीगॉन, ये पूछ रहा है आप लोग से। तो देखिए अगर ये इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है तो हम लोग इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए एच एक्सटीरियर एंगल क्या फार्मूला है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये ना फार्मूला हमारा। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 22 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 7 से 2 जाएगा 5 158 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हुआ क्या, एक्सटीरियर एंगल। और अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो हमें साइड्स निकालने के लिए क्या फार्मूला चाहिए, हमें साइड्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला चाहिए, ठीक है। आया समझ में, 180 डिग्री माइनस 22 ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन गया इतना। और अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो हमें साइड्स निकालने के लिए ये वाला इस फार्मूले की ज़रूरत होगी क्योंकि इसी में एन है, एन यहीं से निकलेगा हमारा। हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है 158 डिग्री, तो हमारा साइड्स कैसे निकलेगा, एन कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 158 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये भी हमारा आएगा डेसिमल में आंसर, ठीक है। ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो हम लोग जानते हैं ये साइड्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, साइड्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है। इतना तो हमें पता है। तो इट मीन्स हमारा 22 डिग्री अगर ये इंटीरियर एंगल भी बन जाए तो भी हमारा ये नहीं बनेगा पॉलीगॉन, बिकॉज 360 डिग्री इज़ नॉट डिविजिबल बाई 158 डिग्री, ठीक है। ये जो 158 डिग्री हमारा निकला इससे भी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 360 डिग्री समझ में आ रहा है। तो ये रीज़न है कि ये पॉलीगॉन नहीं बनेगा। ये 22 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है तो भी हमारा पॉलीगॉन नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों का आंसर हमारा नो होगा। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 का है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। बोला है कि सबसे कम जो इंटीरियर एंगल होना चाहिए किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का वो कितना होना चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगॉन का, और क्यों होना चाहिए। और क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपको बताना है और यहाँ मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है एक रेगुलर पॉलीगॉन का है, और होगा और क्यों होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको।
देखिए, सबसे पहले हमें बता रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन हमने पढ़ा है। रेगुलर पॉलीगॉन जैसे जिनके साइड्स और एंगल सब इक्वल होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो है हमारा ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्क्वायर भी होता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, हमने पढ़ा है, जिसके चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल होते हैं। ट्रायंगल के भी चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, इसलिए हम सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला हमारा इज इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत है, और जबकि हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें इंटीरियर एंगल पता है, ना हमें एक्सटीरियर एंगल पता है, ठीक है। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगा एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस डिवाइडेड बाई एन, और एन हमें पता है किसी भी रेगुलर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है ये तो हमें पता ही है, क्योंकि 3 साइड्स होता है। तो हम लोग यहाँ इसको पुट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा निकला एक्सटीरियर एंगल। तो हम इंटीरियर एंगल निकालना है, तो हम लोग यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता है 120 डिग्री, और इंटीरियर एंगल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या निकला हमारा निकला इंटीरियर एंगल। कितना निकला हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये मिनिमम इंटीरियर एंगल है, मिनिमम, ठीक। अगर हम लोग ट्रायंगल ना लेकर के स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ट्रायंगल ना लिया, हमने स्क्वायर लिया, ये पॉलीगॉन है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसके साइड्स कितना 1 2 3 एंड 4 साइड्स है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अगर इन केस ऑफ स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर को माना तो क्या होगा, स्क्वायर के केस में क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई कितना साइड होता है, 4 साइड होता है स्क्वायर में, ठीक है। तो काटिए 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो फिर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला, तो हमें चाहिए तो इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल के लिए ईच इंटीरियर एंगल ईच इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 और ये एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आया ट्रायंगल के केस में 60 डिग्री और स्क्वायर के केस में 90 डिग्री, तो छोटा कौन है इसमें, आप ही बताइए। इसमें से मिनिमम कौन सा एंगल आ रहा है हमारा आ रहा है मिनिमम 60 डिग्री। अब जितना भी हम लोग, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद होता है फिर स्क्वायर होता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह से होता है। तो हमारा सबसे छोटा जो होता है वो पॉलीगॉन होता है, और इसमें जो इंटीरियर एंगल जो है वो सबसे छोटा है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉलीगॉन को लेंगे, तो वैसे वैसे हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, कौन सा पॉलीगॉन का होगा। तो मिनिमम होगा हमारा कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आ रहा समझ में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल being a regular polygon of three sides has at least measure of an interior angle is equal to 60 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और उसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होता है। क्लियर हुआ आप लोग को, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा था, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं, देखिए इच एक्सटीरियर एंगल, हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाई एन। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है, ट्रायंगल के लिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है। ट्रायंगल में होता है 3 साइड्स, 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, 120 डिग्री। देखिए पेंटागन लेंगे तो पेंटागन होगा हमारा 5 साइड्स, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे, 5 7 35 10 72 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब हमारा ट्रायंगल है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकलेगा 120, जब हमारा 4 साइड्स है तो 90 डिग्री, 5 साइड्स है 72 डिग्री। ऐसे ही हम लोग अगर साइड्स बढ़ता जाएगा तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम सिर्फ यहाँ पे है। सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा ट्रायंगल के केस में होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर, हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ है। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।